भावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं आपका इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा मिशन क्रिएट किया है यहाँ पे वैदेही ने। तो टीम माय पॉसिबिलिटीज का हिस्सा बनने के लिए और इस महान कार्य में योगदान देने के लिए मैं भी आप सबको यहाँ पर इनवाइट करता हूँ, और आप ऑलरेडी सभी यहाँ पे ज्वाइन है। तो इस एरिक वरी सर के गोप्रो किताब का जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें समरी रीडिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें ऑथर ने हमें पहले चैप्टर में बताया कि 5 प्रोफेशन में लोग ज्वाइन रहते हैं। पहला है ब्लू कॉलर, दूसरा है व्हाइट कॉलर, तीसरा है सेल्स, चौथा है ट्रेडिशनल बिजनेस और पांचवा है इन्वेस्टिंग। इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में जाना। उसके बाद जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले वो पोजर्स की कैटेगरी में 3 कैटेगरीज ऑथर ने यहाँ पे बताई है। पहली कैटेगरी है पोजर्स की, दूसरी है एमेचर्स की और तीसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की। अब प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो जिस वक्त ऑथर अपने आप को ट्रेन करने का या फिर अपने अंदर स्किल डेवलप करने का खुद को सुझाव देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे हम प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ऑथर ने हमें उसमें बताया कि एमेचर समय, स्थिति और शॉर्टकट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अन्य पेशों की तरह जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, प्रोफेशनल्स अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद चैप्टर 3 में व्यापार के लिए ऑथर ने 3 प्राथमिक तत्व बताए थे। पहला तत्व बताया था आपके पास कंपनी का उत्पाद है, दूसरा बताया था आप कंपनी का कॉम्पनसेशन प्लान भी आपके पास है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कॉम्पनसेशन प्लान अच्छा होने के बावजूद भी आप सक्सेस नहीं होते, लेकिन उसी प्लान के बेसिस पर आपके साथ काम करने वाले कई दूसरे लोग बहुत काफी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उत्पाद को दोष देते हो, लेकिन उसी उत्पाद को लेकर कई अन्य लोग उसी उत्पाद को लेकर काफी ऊंचाइयों में पहुंच चुके होते हैं और काफी इनकम उनकी क्रिएट हो चुकी होती है। तो इसीलिए तीसरा तत्व ऑथर ने बताया था कि वह तत्व आप खुद है, यानी हम खुद। तो हमें खुद के अंदर के स्किल को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग, जैसा कि ऑथर ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जिसमें इसमें हम 5 साल या 7 साल जो भी टारगेट लेते हैं स्किल डेवलप करने का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब ड्यूरिंग स्किल डेवलपमेंट हमारा इनकम आना चालू होता है। लेकिन ऑथर ने हमें यहाँ पर आगाह भी किया है कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ते रहता है तो आपको अपने अंदर के स्किल को डेवलप करना रुकना नहीं है, डेवलप करने से रुकना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली आपके अंदर होना चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको अपने अंदर के स्किल को डेवलप करते रहना है। ये मैं जानबूझ के रिवाइज दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम आगे तो जाते हैं लेकिन पीछे क्या हुआ है उसका रिवाइज होना भी जरूरी है। और पिछले सेशन में स्किल के इसमें हमने पहला स्किल सीखा है कि प्रोस्पेक्टस ढूंढना। पिछले सैटरडे को हमने जो सीखा वो है प्रोस्पेक्टस ढूंढना। तो प्रोस्पेक्टस ढूंढने के लिए ऑथर ने हमें जो 4 चरण बताए, उसमें पहला चरण बताया था कि संभव हो सके तो अपनी जो सूची है उस सूची को व्यापक बनाओ। हर एक व्यक्ति को जिसे आप चाहते हो, जिससे नफरत करते हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग शायद ज्वाइन कर भी नहीं करेगा या नहीं करेगा, आपके साथ जुड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं सोचना है, अपनी लिस्ट को व्यापक तरीके से उसको बढ़ाना है। दूसरा चरण ऑथर ने हमें बताया था 6 डिग्री सेपरेशन, यानी विश्व में किसी भी व्यक्ति से आप सिर्फ 6 संपर्क दूर है। यानी डोनाल्ड ट्रम्प या बराक ओबामा या फिर कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ कोई भी इंसान, वो चाहे किसी भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, उससे हम केवल 6 संपर्क दूर है।
सिंपली अगर इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर पे भी करते हो, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपके पास 50 लोगों की सूची है जिन्हें आप जानते हो, और वो 50 लोगों में से हर एक के पास, हर एक व्यक्ति ऐसा होता है जो 50 लोगों को जानता है। तो अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हो कैलकुलेटर को लेके 50 डिवाइडेड बाय 50 यानी 50 का हर बार गुणाकार करते हो, और 5 बार अगर आप 50 से गुणाकार करते हो तो आपको कुछ ऐसी फिगर मिलेंगी जो मिलियंस में होगी। और दुनिया की आबादी, पूरी दुनिया की कुल आबादी तक पहुंचने के लिए हमें 6 संपर्क हम दूर रखते हैं। ये इस पे आपका विश्वास बैठ जाएगा। तो ये दूसरा चरण ऑथर ने हमें यहाँ बताया था। तीसरे चरण में ऑथर ने ये सजेस्ट किया था कि आपको अपनी सूची को लगातार बढ़ाते रहना है। रोज आपको सूची में बढ़ाने से आपको रुकना नहीं है। और प्रोफेशनल बनने का जो जरिया होता है, तो वो रोज कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन करना है। ये तो तीसरे चरण में बताया था, लेकिन चौथे चरण में उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए एसोसिएशन ज्वाइन करने हैं, कई टीम ज्वाइन करनी है, जिम ज्वाइन करना है, या फिर जो भी नेटवर्किंग, जो भी अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन है, उन संगठनों को ज्वाइन करना है और उसके थ्रू लोगों की मदद करना, दिल से मदद करना आपको चालू करना है। तो इन 4 चरणों में ऑथर ने हमें अपने प्रोस्पेक्टस को ढूंढने के बारे में बताया है। और प्रोस्पेक्टस में कन्वर्ट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, ये भी यहाँ पे ऑथर ने हमें बताया है। जब भी सही समय आता है, तब हमने अपने प्रोस्पेक्टस को अपने उत्पाद के बारे में, अपने कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में, या अपनी स्कीम के बारे में हमें उन्हें बताना है। तो आज स्किल नंबर 2 जो हम सीखने जा रहे हैं, एक्चुअली ये अध्याय नंबर 5 है इस बुक का, बहुत बड़ा अध्याय है। तो इसको हमें 2 या 3 चरणों में लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के सैटरडे चैट में ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, पूरा नहीं हो सकेगा। तो अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित कैसे करना है, हाउ टू इनवाइट योर प्रोस्पेक्टस। जो भी प्रोस्पेक्टस को हम अपनी लिस्ट में लिखते हैं, जैसे कि ऑथर ने चौथे अध्याय में बताया पहले स्किल में कि प्रोस्पेक्टस ढूंढना, तो प्रोस्पेक्टस की हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के बाद जब आप प्रोस्पेक्टस को, आपको निमंत्रित कैसे करना है, किस तरह से उसको आमंत्रण देना है अपने उत्पाद या अपने कंपनसेशन प्लान के लिए, तो इसमें ऑथर ने हमें बताया कि एक बार जब आप अपने प्रोस्पेक्टस को पहचान लेते हैं, जैसा ऑथर ने पहले चैप्टर में बताया कि सही समय आने पर ही आपको आपके प्रोस्पेक्टस को इनवाइट करना है। तो जैसे ही सही समय आता है और आप अपने प्रोस्पेक्टस को पहचान लेते हैं, तब अगली स्किल आपको सीखनी है अपने उत्पाद और अवसर को ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए किस तरह प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करें। अब तक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है ये, जो स्किल है प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करना, ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है। और इसे विकसित करने के लिए बहुत खास है कि ऑथर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इसे गेटवे स्किल बताया गया है, प्रवेश द्वार स्किल। इस स्किल को गेटवे स्किल के नाम ऑथर ने यहाँ पे दिया है। यदि आप किसी को इस अवसर को दिखाने के लिए सफल नहीं हो, आप अगर सफल नहीं हो रहे हो इसमें, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि एमएलएम में आपका भविष्य क्या होगा, हमारा अपना भविष्य क्या होगा। तो इसके लिए हमें इस स्किल को बारीकी से सीखना है, ताकि हम अपने प्रोस्पेक्टस को प्रॉपरली आमंत्रित कर सके, क्योंकि यहीं पे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है अपने प्रोस्पेक्टस के साथ। अधिकतर लोगों को लगता है कि आपको किसी को अवसर दिखाने के लिए एक महान प्रतिष्ठा के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमें एकदम फुल इंप्रेशन के साथ उन लोगों को इनवाइट करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे ऑथर ने यह बताया कि यह सच नहीं है, क्योंकि ऑथर ने जब 1988 में शुरुआत की थी, तो ऑथर की कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, कोई ऑथर का प्रभाव नहीं था। मैंने मुश्किल से हाई स्कूल किया था, ऐसा ऑथर बोलते हैं। कॉलेज छोड़ने से पहले सिर्फ 1 सेमेस्टर लिया था और 18 नौकरियां की थी ऑथर ने, और यह सब कुछ 23 साल की उम्र में पहले हुआ था। और ऑथर का
उस समय कुछ समाज में सम्मान नहीं था। मुश्किल से ऑथर 5 से $10 प्रति घंटे वाले व्यक्ति थे और उनके सभी दोस्त भी उसी कैटेगरी में थे और वो इसलिए वो ऑथर को मदद भी नहीं कर सकते थे और उनमें से आज भी बहुत से लोग उनके परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन ऑथर का ऐसा मानना है, ऑथर ने यहाँ पे ऐसा कहा है कि मैं बेताब और बेतरतीब था। मैं शुरुआत में संख्या में बना हुआ था क्योंकि ऑथर ने क्या किया था, ढेर सारी लिस्ट बनाई थी, ढेर सारी संख्या में लोगों के कॉन्टैक्ट्स ऑथर के साथ में थे और स्किल्स में कमी रह गई थी। लिस्ट तो बना ली थी, सूची बहुत बड़ी बना ली थी, लेकिन उस सूची के बाद नेक्स्ट जो आता है निमंत्रण देने का अपने प्रोस्पेक्टस को, तो उसके लिए जो स्किल चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट नहीं था। ऑथर ने क्या किया, ऑथर बोलते हैं कि मैंने हर व्यक्ति को बुलाया, मैंने हर उस व्यक्ति को बुलाया जिसे मैं जानता था और उसके सामने अपनी बात रखी। उनमें से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और अधिकतर ने मना किया, लेकिन मैंने अखबार में विज्ञापन दिए। जिन लोगों ने मेरी बात सुनी मैंने उन्हें सब कुछ बताया। सभी कार्य के बाद कुछ लोगों ने ज्वाइन किया और अधिकतर लोगों ने ऑथर को मना कर दिया था। मैंने सब कुछ कोशिश की। मैं एक शिकारी की तरह था जिसका लक्ष्य हाथी जीतना था। ऑथर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हर संभव ऑथर कोशिश करता था और शिकारी की तरह बिल्कुल अटेंशन, और उनका लक्ष्य था हाथी, यानी बहुत बड़ा शिकार करना उनका लक्ष्य था। और मैं अपने हाथ में बंदूक यानी कि एक अवसर के साथ चारों ओर चलता गया और जो मिला शिकार करता गया। जो भी मिले उसको बताना चालू कर दिया, इसको बताओ उसको बताओ, हर एक इंसान को चारों तरफ ऑथर के जो भी था उन सबको ऑथर ने इस अवसर के बारे में बताना शुरू कर दिया। और ऑथर ने संबंधों की परवाह नहीं की, परवाह की तो बस नए लोगों को ज्वाइन करनी। यही ऑथर का रवैया रहा था और ऑथर का ऐसा मानना था कि कुछ करेंगे, कुछ नहीं तो क्या, अगले तो है ही। हम जिन लोगों को बताते उसमें से कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस अगले लोग है ही। लेकिन इस तरीके से ऑथर क्या हो गया था, एक शिकारी हो गया था और आसपास के हर एक को ऑथर क्या समझता था, शिकार समझता था और हर एक की शिकार ऑथर करते रहता थे। तो ऑथर शिकारी होने की वजह से आसपास के कई लोग खुद को शिकार समझने लगे और अपने आप को शिकार के रूप में महसूस करने लगे और वो ऑथर से बचने की कोशिश में लगे रहते थे। हमें भी कई बार ऐसा महसूस होता है या फिर हुआ भी होगा कि जैसे ही हम बार बार किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही लोग हमें देखते हैं तो हमें टालने की कोशिश करते हैं, हमसे बच के दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ऑथर का जो रवैया था वो ऑथर ने हमें यहाँ पे बताया कि वो हर एक प्रोस्पेक्टस, हर एक रिलेशन, हर एक व्यक्ति के साथ अपने बात को शेयर करता था और एक शिकारी की तरह बिहेव करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आसपास के लोगों के अंदर एक एहसास होने लगा। कैसा एहसास कि हम शिकार हो रहे हैं, एक शिकार होने का एहसास उनमें होता था और वो लोगों ने ऑथर से दूर रहने की और ऑथर से बचने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन यह मजेदार नहीं था, लेकिन यह बुरा होता था। जिन लोगों को मैं अपने व्यापार में ज्वाइन कराना चाहता था वो लोग भी यही करने की कोशिश, और जिन लोगों को ऑथर ने ऑलरेडी अपने व्यापार में ज्वाइन कर चुका है तो डुप्लीकेशन होते रहता है। जैसे हम डुप्लीकेशन करते हैं, मैं डुप्लीकेशन कर रहा हूँ विठ्ठल दोरकर सर का, ज्ञानेश्वर दोरकर सर का, राम माले सर का, वैसा ही मेरा भी डुप्लीकेशन कोई और करेगा। उसी तरह ऑथर की टीम में भी लोगों ने उसी तरीके से डुप्लीकेशन चालू कर दिया कि जो भी मिले उसको समझाना बताना, हर एक का शिकार करना चालू कर दिया। और ये कोशिश करते करते बहुत बार और ज्यादा बार ऑथर असफल होते थे या फिर ऑथर की टीम में के जो भी लोग थे वो असफल होते थे और फिर काम करना छोड़ देते थे। 3-4 साल हताश होने के बाद मैं अपने बदलाव के क्षण में आया। इसी तरीके से 3-4 साल काम ऑथर ने किया, फिर ऑथर ने अपने अंदर कुछ बदलाव करने की सोची और वो क्षण आया और ऑथर ने क्या किया, मैंने एमएलएम के सब सफल लोगों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। जो भी लोग एमएलएम में सफल है उनका अध्ययन करना ऑथर ने शुरू किया और यह देखने के लिए कि वह क्या करते हैं। जो भी मुझे मिला मैं हैरान रह गया।
जब ऑथर ने एमएलएम में सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन करना चालू कर दिया, तब ऑथर बोलते कि मैं हैरान रह गया ये देखकर कि वह लोग शिकारी नहीं है। जैसे कि पहले ऑथर ने अपने आप को शिकारी समझ के हर एक का शिकार करना चालू कर दिया था, तो वो बात कितनी गलत है, इस इन लोगों का अध्ययन करने के बाद ऑथर के ध्यान में कि वह लोग शिकारी नहीं थे, वह किसान की तरह थे, वह संबंधों को बनाते थे। किसान क्या करता है, अपनी खेती में बुआई करने से पहले उसे पूरी तरह से तैयार करता है, हर एक चीज उसके बारे में किसान सोचता है, और पूरी तरह से जब खेती तैयार होती है उसके बाद ही उसमें बीज बोए जाते हैं। तो ऑथर का यही कहना है कि वो जो लोग हैं जो एमएलएम में सक्सेसफुल है, वो अपने संबंधों को बनाते थे, वो दोस्ती का निर्माण करते थे, वह सीखते थे कि जिनसे वो मुलाकात करते हैं उन लोगों के साथ कैसे भरोसा बनाया जाए, और सक्षम बने उस विश्वास को कुशलता से दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जिन उत्पादों और अवसर पर हम स्वयं विश्वास रखते हैं, जिस उत्पाद और अवसर पर हम स्वयं विश्वास रखते हैं, उस उत्पाद और अवसर को दूसरों तक पहुंचाने के लिए सक्षम बनाने में वो अपने आप को डेवलप करते थे। यहाँ पर ऑथर ने देखा, और ये देखने के बाद ऑथर हैरान रह गया, क्योंकि वो लोग शिकारी भी नहीं थे, वो किसान की तरह काम करते थे। जैसे कि हमारा उत्पाद है इनर्जिक का, केंगन वाटर का, हम आयनाइजर का हमारा उत्पाद है कंपनी का, और उस अवसर को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम आतुर रहते हैं और हर एक को बताते हैं। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर हमें बताया कि जिन उत्पादों और अवसर पर हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं, हमारा तो विश्वास है, जिस उत्पाद के लिए हम काम करते हैं हमारा पूरा विश्वास है, और उसी विश्वास के साथ हमें दूसरों के साथ फ्रेंडली रिलेशन तैयार करना है, उन लोगों के साथ उनका भरोसा जीतना है, उसके बाद हमें इस उत्पाद के बारे में उन्हें बताना है। ऐसा ऑफर में यहाँ पे करता है, क्योंकि उनका प्रोस्पेक्टस को तुरंत ज्वाइन करना नहीं होता। ये जो जितने भी लोग एमएलएम में सक्सेसफुल हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, उन सभी का लक्ष्य अपने प्रोस्पेक्टस को तुरंत ज्वाइन कराना नहीं होता कि गए और उनको ज्वाइन करो करो, कुछ भी करके उनको ज्वाइन कराना, ये उनका लक्ष्य नहीं होता है। उनका प्रारंभिक उद्देश्य प्रोस्पेक्टस को अपने अवसर या उत्पादों के बारे में शिक्षित करना होता है, और प्रोस्पेक्टस को निर्णय लेने में मदद करना कि यह वो अवसर है जो वह चाहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑथर हमें बताते हैं कि आपको या फिर आपके साथ आपके बिजनेस में ज्वाइन होने का निर्णय अपने प्रोस्पेक्टस को खुद लेने दे। आपको सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्टस को अपन जो भी अवसर या उत्पाद उन्हें दिखा रहे हैं, उनके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके बारे में सिर्फ उन्हें शिक्षित करना है। अवेयरनेस, हमें क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्टस को अवेयर करना है अपने उत्पादों या अपने प्लान के बारे में, और उनको शिक्षित करना है, और निर्णय लेने का पार्ट उनकी तरफ हमें देना है कि प्रोस्पेक्टस उनको निर्णय लेने में हमें मदद करना है कि यह वही अवसर है जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं या फिर जिस अवसर को वो चाहते हैं। और यह ऑथर की रणनीति है, और यह रणनीति ऑथर ने कहां से सीखी, जो भी एमएलएम में सक्सेसफुल लोग हैं उनका अध्ययन करने के बाद ऑथर ने इस रणनीति पर ध्यान दिया, और यह एक बड़ा बदलाव था। मैंने चीजों को अलग ढंग से देखना शुरू किया, मैंने स्वयं को प्रोस्पेक्टस के जूतों में रखा और स्वयं के आकर्षण के बारे में सोचा। मैंने महसूस किया कि क्यों प्रोफेशनल्स इतने महान परिणाम थे। एक शार्क होने के बजाय वह कोच का सलाहकार की तरह अधिक थे। शार्क बोले तो शिकारी, शिकारी होने के बजाय एक सलाहकार, एक सच्चा दोस्त, वह संबंध बनाते थे, फिर लोगों की समस्याओं का सही समाधान देते थे। और यह कौन पसंद नहीं करेगा। आपके आसपास कई आपके दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, या फिर कई आसपास की जो भी लोग हैं, उन लोगों के साथ आपका अगर रवैया इस तरीके से रहता है कि आप उनकी समस्याओं का सही समाधान दे रहे हैं, तो ये कौन नहीं चाहेगा और कौन पसंद नहीं करेगा इस चीज को। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बात लोगों के सामने रखते हो,
तो आप अपने प्रोस्पेक्टस के और भी करीब जाते हो। दूसरी बात ऑथर ने प्रोफेशनल में देखी कि यही समय होने पर भी वह अपने उत्पाद या अवसर का प्रस्ताव नहीं दिखाते थे। वह सिर्फ 2 में से 1 कार्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। सही समय होने के बाद भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, नेटवर्कर्स है, वो अपने उत्पाद या अवसर का प्रस्ताव नहीं दिखाते थे। वह सिर्फ 2 में से 1 कार्य करने के लिए आमंत्रित करते थे। एक साथ सभी नहीं दिखाते थे। कोई भी एक कार्य करने के लिए पहले लोगों को, प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करते थे। ये ऑथर ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, इसका अध्ययन किया ऑथर ने। और पहली बात, वो अपने प्रोस्पेक्टस को किसी इवेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। हर कंपनी के इवेंट्स होते हैं, कुछ छोटे इवेंट्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ उससे भी बड़े पैमाने पे इवेंट होते हैं। हमारे इनेजिक के भी इवेंट होते रहते हैं, मुंबई में, गोवा में, दिल्ली में। हर साल कंपनी की एनिवर्सरी का प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमारी टीम में पॉसिबिलिटीज के भी बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। हर बुधवार को वेडनेसडे चार्ट रहता है, उसमें भी वो भी एक इवेंट है। और टीम के भी बहुत सारे इवेंट्स चालू रहते हैं। इसी तरीके से हर एक बिजनेस के छोटे मोटे इवेंट चालू रहते हैं। तो हर एक इवेंट में अपने प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करना, ये भी ऑथर ने हमें एक स्किल के रूप में बताया है। एक का एक मीटिंग या 2 किसी अन्य टीम सदस्य के साथ मीटिंग, कभी जूम पे मीटिंग होती है, कभी घर पे मीटिंग होती है, समूह मीटिंग 8-10 लोगों को बुला के हम इसके बारे में बताते हैं। ऑनलाइन वेबिनार होते हैं, लोकल होटल में भी मीटिंग्स होती है, या कोई बड़ा कंपनी का इवेंट जिसे हम कन्वेंशन वगैरह बोलते हैं। तो प्रोफेशनल प्रोफेशनल जो होते हैं, उनका ऐसा मानना होता है कि जब कोई बड़ा कंपनी इवेंट बात या भरोसा बनाने के लिए हो, तब व्यक्तिगत बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को अपनी बात पर भरोसा या विश्वास अगर आपको दिलाना है, तो व्यक्तिगत बातचीत करना, आमने सामने आके बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। और विश्वास दिलाने के लिए स्वाभाविक वार्तालाप बहुत अहम तरीका है। इसीलिए जितना संभव हो वह लोगों को जुड़ने का प्रयास करते हैं। दूसरों की बात, वो अपने प्रोस्पेक्टर्स को कुछ टूल्स दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं प्रोस्पेक्टस को टूल्स की मदद से शिक्षित करने में बहुत विश्वास रखता हूँ। यानी ऑथर का यहाँ पर ऐसा मानना है, तो प्रोस्पेक्टस को टूल्स के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑथर विश्वास रखते हैं। तो टूल्स बोले तो क्या है, अब उसमें पुराने जमाने में सीडीज होती थी, डीवीडीज होती थी, मैगजीन, ब्राउचर्स। अब अपने पास वेबसाइट्स है, अपने पास ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है, अपने पास फेसबुक है, अपने पास व्हाट्सएप है, अपने पास ट्विटर है, अपने पास यूट्यूब है। इन सब के जरिए हम अपने उत्पादों को सैंपल के टूल्स के रूप में प्रोस्पेक्टस को दे सकते हैं। अपने कंपनी के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में, कंपनी के प्लान के बारे में, उसके कंपनसेशन प्लान जो होता है, उन सभी चीजों के बारे में अपने पास जो भी मटेरियल है, उन सभी मटेरियल को हम अपने प्रोस्पेक्टस के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें उसके बारे में शिक्षित कर सकते हैं, ताकि प्रोस्पेक्टस अपने उत्पाद के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। क्यों समझ सके? क्योंकि हमें ज्वाइन करने का निर्णय प्रोस्पेक्टस को खुद को लेना है। जैसा ऑथर ने बताया कि प्रोस्पेक्टस को निर्णय लेने दे, लेकिन उसको निर्णय लेने के लिए हमें मदद करनी है। तो हमें किस तरह से मदद करनी है? तो टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टस को शिक्षित करने के लिए अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीका है। अभी टेक्नोलॉजी में तो बहुत सी सुविधा आ रही है, और अपने अनुभव के आधार पर ऑथर ने अपने अनुभव के आधार पर राय दी है कि टेक्नोलॉजी लोगों को जल्दी से गुणवत्ता जानकारी पाने की अनुमति देती है। बिट्स और बाइट्स की दुनिया में असली टूल जैसा कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में जहां भरोसा बनाना महत्वपूर्ण है, वह एक असली टूल बन सकता है। जहां भी अपने प्रोस्पेक्टस के साथ आपका भरोसा बनाना जरूरी है, और जिससे भी बनता है वही अपने लिए टूल का जरिया हो सकता है। यहाँ 2 तरीकों से प्रोस्पेक्टस को शिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इवेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं। जो भी इवेंट्स में हम जाते हैं, तो वहां पे जो जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं,
उसके बारे में सब डिटेल्स जानकारी देते हैं। इसके बहुत कारण है। मीटिंग में आमने सामने लोगों के साथ बातचीत होती है जो विश्वास बनाने में मदद करती है। वहां सामाजिक सबूत के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। प्रोस्पेक्टस के लिए यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल है और वो लोग इसमें क्या पसंद करते हैं। इवेंट्स में जब जाता है तो इवेंट्स में हर एक जन के अलग अलग प्रोस्पेक्टस रहते हैं। बहुत से लोग ऑलरेडी ज्वाइन हुए रहते हैं, तो वो लोग उसको दिखते हैं, उन लोगों के संपर्क में वो आते हैं और वो देखते हैं कि इस अवसर को कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और इससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है। वह टीम के द्वारा दी गई सहायता देखते हैं। वो देखते हैं कि इस टीम में हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है। जैसा कि हमारी टीम में पॉसिबिलिटीज है, उसमें कई तरह के अलग अलग इवेंट रहते हैं जिसमें शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाता है। अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा से ज्यादा अपने उत्पाद और अपने कंपनसेशन प्लान के बारे में और अपने स्किल्स को डेवलप करने के बारे में जिस तरीके से विजन सामने रख के हमें पढ़ाया जाता है, हमारे ऊपर काम किया जाता है। तो जैसे भी हम इसमें, जैसे वेडनेसडे चैट में हम अगर अपने प्रोस्पेक्टस को ज्वाइन करते हैं, सैटरडे चैट में अगर हम अपने प्रोस्पेक्टस को ज्वाइन करते हैं, तो वो देख सकते हैं कि ये अपने टीम मेंबर्स को उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी मदद कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनसे भी उन्हें शिक्षा मिलती है। वो टीम के द्वारा दी गई सहायता को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें सब कुछ खुद नहीं करना होगा और उन्हें यकीन आता है और उन्हें महसूस करने लगते हैं कि सब कुछ तो हमें खुद नहीं करना है, हमारे ऊपर ढेर सारी डेवलपमेंट ये टीम करेगी। हमारे अंदर के स्किल्स को डेवलप करने का काम भी टीम कर रही है। अधिकतर मामलों में ऐसे इवेंट्स में उत्साह भरी होती है। इवेंट्स में उत्साह होता है और उन्हें ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि यह चीजें अन्य लोगों के लिए कैसे फायदेमंद रही है। इवेंट्स में क्या होता है कि जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनकी स्पीच रहती है, कुछ टेस्टिमोनियल्स रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी प्रोस्पेक्टस है उनको समझने में आसानी होती है कि किस तरीके से प्रोडक्ट लोगों के हेल्थ पे काम कर रहा है, किस तरीके से कैंगन वाटर इनर्जिक का लोगों के हेल्थ पे काम कर रहा है, किस तरीके से लोगों की बीमारियों पे वो दवा का काम कर रहा है। लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हमें तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होती है। और किस तरीके से लोग इसमें, इस बिजनेस में आने के बाद फाइनेंशियली फ्री हो गए। फाइनेंशियल फ्रीडम, कितना पैसा कमाया है कितने कम समय में शिद्दत से काम करने के बाद। जब ये शेयरिंग लोग करते हैं और वो उस शेयरिंग को हमारे प्रोस्पेक्टस जिनको हम इवेंट में ले जाते हैं वो उन्हें देखते हैं, तो वो प्रभावित होते हैं और उनका विश्वास होता है कि सही मायने में यह वो बिजनेस है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और इसी फायदे के साथ इवेंट में नए व्यक्ति के लिए पुष्टि करना, समय पर शामिल करना कठिन। यदि आपके पास स्किल्स नहीं है तब यह सामान्य है कि आप 20 लोगों को आमंत्रित करें और उनमें से 1 या 2 ही देख पाए। आपके पास इवेंट में लोगों को लाने का स्किल होना जरूरी है। जैसा हम यहाँ पे हर शनिवार इस बुक का रीडिंग कर रहे हैं, वैसा ही साइंस ऑफ गेटिंग रिच का रीडिंग हर बुधवार वेडनेसडे चैट में हमारे ग्रेट लीडर ज्ञानेश्वर दोरकर सर जी उनके द्वारा किया जाता है। टीम में पॉसिबिलिटीज का एक खुद का चैनल है। उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को आए हुए एक्सपीरियंस के बारे में ढेर सारी वीडियोस उस पर अपलोड की हुई है। किस तरीके से प्रोडक्ट के साथ डील करना है, मशीन को ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, सभी तरीके से ट्रेनिंग, शिक्षा उस हमारे टीम में पॉसिबिलिटीज के चैनल में दी गई है। तो इन सब के बारे में हमें लोगों को अवेयर करना है। जैसा ऑथर ने हमें बताया, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और ऑथर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि एक बड़ी और डुप्लीकेटिंग संगठन का निर्माण करने के लिए टूल से शुरुआत करना बेहतरीन कदम है। डुप्लीकेशन होते रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने जैसे कहा है कि सर ने चैट चालू किया, हमने भी कुछ चालू किया। खुद का अपना वीडियो बनाना ये भी एक डुप्लीकेशन है। जिस तरीके से टीम में पॉसिबल, अगर आप देखेंगे उस चैनल में बहुत जनों ने सब्सक्राइब मैंने ऑलरेडी करा के रखा है। तो जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो हमारे टीम में पॉसिबिलिटीज का चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें आप देख सकते हैं और उसका भी हम डुप्लीकेशन कर सकते हैं। और इस डुप्लीकेशन संगठन का निर्माण करने के लिए टूल्स से शुरुआत करना एक बेहतरीन कदम है। तो ये यूट्यूब भी हमारा एक टूल हो सकता है। याद रखें, हमारा लक्ष्य शिक्षा देना और समझाना।
हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऑथर बोलते हैं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्टस को शिक्षा देना। किसके बारे में? हमारी कंपनी के उत्पाद के बारे में, हमारे कंपनी के कंपनसेशन प्लान के बारे में उन्हें समझाना है। और हम चाहते हैं कि लोग जाने कि हमारे पास क्या है और हम समझे कि यह उनके जीवन को कैसे लाभ दे सकता है। इवेंट में ही जाने के बाद लोग जानने लगते हैं और हमारी तरफ देखते कि वो देखते हैं हमारे पास क्या है, और ये जो चीज हमारे पास है वो उनके जीवन में कैसे लाभ दे सकती है, इस चीज को लोग जानना चालू कर देते हैं। लोगों के व्यस्त जीवन के बीच में टूल्स से शिक्षित करना एक बेहतर तरीका है। आजकल की लाइफ बिजी हो गई है, किसी को भी पूछेंगे तो हर बार वही कहेंगे, अरे यार आज टाइम नहीं है, बिजी है, टाइम नहीं है। तो लोगों ने अपने आप को बिजी करना कहना शुरू कर दिया है। तो इन टूल्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों के व्यस्त जीवन में के बीच वो टूल्स उनको शिक्षित करने का काम कर सकते हैं। कैसे? टाइम नहीं है सर, मैंने आपको यूट्यूब पे एक वीडियो भेजा है, तो आप जैसे भी आपको टाइम मिले उस वीडियो को देख लीजिए। सर ये पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में हमारे इसमें डिटेल जानकारी है, आप जब भी टाइम मिले आप इसे देख सकते हो। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजी है, आप उसे जैसे भी टाइम हो आप देख सकते हो। सर मैंने कंपनी के बारे में एक वीडियो भेजी है, आप कार में है तो कार ड्राइव करते हुए आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करके इसे सुन सकते हो। तो ये जो है एक छोटी डीवीडी देख सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो ये जो टूल्स है आज इलेक्ट्रॉनिक, जो अपने पास सोशल मीडिया के जो जितने भी जरिए है, उन चीजों के थ्रू हम लोगों के अपने प्रोस्पेक्टस को उनके व्यस्त जीवन में होने के बावजूद भी अपने उत्पादों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं और अपने अवसर के बारे में उन्हें आगाह कर सकते हैं। ऑथर ने ऐसा कहा है कि अगर आप मेरे करियर को वापस देखें तो आप देखेंगे कि टूल्स ने मेरे अंदर सब कुछ बदल दिया है। ये टूल्स है जिन्होंने ऑथर की जिंदगी बदल दी। 1990 में मेरी कंपनी की वीडियो बाहर आई जो बहुत गतिशील और रोमांचक थी। हालांकि यह प्रत्येक $15 की थी, जो बेतहाशा महंगी थी। वो वीडियो $15 की थी और वो महंगी थी, लेकिन वह कीमती थी। क्या थी वो? महंगी थी लेकिन कीमती थी, उसकी एक वैल्यू थी। क्योंकि जब आप सीखते हैं कि कैसे लोगों को उस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करना है, तब परिणाम लाजवाब थे। उस वीडियो को देखने के लिए आमंत्रित करने के पीछे आपका क्या मकसद है, ये अगर आप देखते हो तो अपने आप परिणाम जो होते हैं वो लाजवाब थे। कंपनी में हर व्यक्ति अपने रोज के कार्य की विधि पर ध्यान देने लगे कि कैसे लोगों को वीडियो देखने के लिए आमंत्रित किया जाए। हमने कोई व्याकुलता की अनुमति नहीं दी। हमारा पूरा संगठन इस रणनीति के चारों ओर घूमता रहा और हमारा विकास ऊंचाई छूने लगा। इवेंट्स अब भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह व्यक्ति को वीडियो देखने के बाद दूसरे चरण में आते हैं। उसके बाद पहले वीडियोस दिखाए, आगाह करे और उसके दूसरे चरण में इवेंट्स आते हैं। और इस तरीके को अपनाते ही मेरा संगठन बढ़ने लगा। ऑथर का जो भी संगठन था इस तरीकों को अपनाने के बाद बढ़ने लगा और उस अनुभव का आनंद लेने में सक्षम हुआ जब मेरा समूह मेरे बिना भी बढ़ने लगा। क्योंकि डुप्लीकेशन होते रहता है। आज हम कुछ चीज करते हैं और इसी को अपनी टीम भी उसको आगे बढ़ाती है। आप नहीं भी करते हो लेकिन फिर भी आपकी टीम उसे आगे बढ़ाते रहती है। तो ये जो डुप्लीकेशन होता है उससे आपका आनंद और भी बढ़ेगा। जितना मैं बता सकता हूँ उससे ज्यादा मजेदार था, क्योंकि हर एक के अंदर अपना अलग स्किल होता है। जिस तरीके से मैं इस बुक को आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी कोई और इससे भी कई ज्यादा बढ़िया तरीके से इस बुक को एक्सप्लेन कर सकता हो। और वो जब उसकी टीम को 50 लोगों को 100 लोगों को इस बारे में समझाएगा तो उनकी टीम में भी कोई और हो सके जो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ये समूह बढ़ते रहता है। मेरा समूह कुछ दर्जन लोगों से कुछ सैकड़ों और फिर कुछ हजारों में बढ़ता गया। इससे क्या होता है कि टीम बढ़ती रहती है। मैंने सीखा कि कैसे लोगों को वीडियो देखने के लिए बुलाना है, किस तरीके से हमें लोगों को आमंत्रित करना है, फॉलो अप करने के लिए इवेंट्स में बुलाना और सभी को यही करने के लिए सिखाना। फॉलो अप लेने के लिए इवेंट्स में बुलाना और अपने सभी लोग, जितने भी लोग टीम है अपनी, उन सभी को वही करने के लिए सिखाना। मेरे करियर का दूसरा बदलाव ये होगा, ऑथर के करियर का पहला बदलाव। ऑथर के
करियर का दूसरा बदलाव क्या है? उनका दूसरा बदलाव हुआ ऑडियो कैसेट से। अभी ये ऑथर के पुराने जमाने की बात है, 90s की बात है। जी हाँ, मैंने कहा ऑडियो कैसेट्स, यह 1992 का था। कंपनी कुछ नया और उत्साहित कर रही थी और उस समय मैंने एक ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड की जो अवसर की पूरी जानकारी बताती थी। जैसे हमारे भी कुछ वीडियोस है जो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं। तो हमने वो 50 सेंट की बेची जिसमें हमारा खर्च वापस आ गया और 1 साल से कम में उस ऑडियो कैसेट की 1 मिलियन कॉपी बिक गई। 1 साल से कम समय में 1 मिलियन कॉपीज उस कैसेट्स की ऑथर की टीम ने बेच डाली। हम लोगों को सिखाते थे कि कैसे लोगों को वह कैसेट लेने के लिए बुलाना है। जैसे वो अपनी कार में उपयोग करे या फिर उसे सुने, परिणाम बहुत खूबसूरत थे, क्योंकि उस कैसेट में उत्पाद के बारे में, बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी गई थी और इतने सारे लोगों ने वो कैसेट सुनी। हम लोगों को सिखाया कि वह पहले 100 कैसेट्स ले और उन सभी को दे जिन्हें वह जानते हैं और 1-2 दिन में उसे सुनने में ध्यान दे। उन्हें रिमाइंड करे कि मैंने आपको कैसेट दी थी, क्या आपने सुनी? तो इस आसान सिस्टम का उपयोग करे, मैंने अपनी कमाई सालाना $1 मिलियन डॉलर कर दी। केवल इस छोटी सी स्किल के बेसिस पे ऑथर ने उनकी कमाई सालाना $1 मिलियन कर ली थी। तो हमें क्या करना है? हमें भी इसी तरह से डुप्लीकेशन करना है। अलग-अलग कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह के टूल्स और इवेंट्स का रणनीति का उपयोग करते हैं। कुछ घर पर पार्टी रखते हैं, कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्शन करते हैं, कुछ एक व्यक्ति के साथ मैगज़ीन और फ्लिप चार्ट का उपयोग करते हैं। आप देखिए आपकी कंपनी में क्या बेहतर काम करता है। अपने रोज के कार्य को विकसित करें और लोगों को सिखाएं कि आप भी यही कैसे करें और प्रोस्पेक्टस से जुड़ने के लिए बुलाएं। इवेंट्स का महत्व यहाँ पर ऑथर ने हमें बताया। अपने प्रोस्पेक्टस को उत्पाद के बारे में, अपने अवसर के बारे में हमें सिखाना है और उनको निर्णय लेने के लिए हमें मदद करनी है। और आर्थिक आजादी का पूरा फार्मूला हमें उन लोगों को देना है। ऑथर बोलते कि विस्तारित अवधि के दौरान एक बड़े समूह को लगातार कुछ सरल कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और लगातार हमें इसका डुप्लीकेशन करते रहना। ये वो फार्मूला है जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग सामान्यता से बाहर निकलने में मदद करता था और यह आपको भी ऐसा करने में मदद करेगा, ऐसा यहाँ पर हमें ऑथर ने बताया। कई सालों तक ऑथर बोलते हैं कि कई सालों तक मैं लोगों को ज्वाइन कराने की समझदारी पर ध्यान केंद्रित और निर्भर था। फिर मैंने उनमें से कुछ लीडर को ढूंढा जिन्हें मैं सिखा सकता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं उन लीडर को सिखा सकता हूँ और अंत में मैंने फार्मूला सीख लिया जो मैंने अभी आपको दिया है, ये जो अभी फार्मूला बताया है। और मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया कि ज्यादा संख्या में लोग लगातार कुछ आसान कार्य करते रहे और करते जाए। ज्यादा संख्या में ये आसान ये जो बताया ये कुछ इतना कठिन कार्य नहीं है, आसान कार्य है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली करते रहना है और दूसरों को इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जब ऐसा होगा तो हर चीज में आपको बेहतरीन बदलाव होता हुआ नजर आएगा और यही मूल सिद्धांत है। और ऑथर बोलते कि आइए हम निमंत्रण करने की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए एक क्षण देते हैं। इसके 4 बुनियादी नियम हैं। तो इसके भी कुछ नियम है, इसके 4 नियम है और हर एक नियम के अंदर कुछ चरण दिए हुए। तो उन नियमों के बारे में हम अगले सैटरडे में डिस्कस करेंगे। तो आज अपने उत्पाद या अवसर को समझाने के लिए प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करना, ये जो स्किल है, इस स्किल को किस तरीके से डेवलप करना है, इसके बारे में हमें ऑथर ने बताया कि किस तरीके से हमें अपने प्रोस्पेक्टस को आमंत्रित करना है। और ऑथर किस तरीके से पहले काम करते थे कि हर एक को बताना, एक शिकारी की तरह काम करना। फिर लोगों ने अपने आप को शिकार समझना शुरू कर दिया और ऑथर से दूर भागने लगे, उनको टालने लगे। फिर उसके बाद 3 साल तक इसी तरीके से काम करने के बाद ऑथर को जब ध्यान में आया कि ये कुछ गलत हो रहा है, तो ऑथर ने हताश होने के बाद अपने अंदर बदलाव लाने की सोची और ऑथर ने
नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी सफल लोग हैं उनका अध्ययन करना चालू कर दिया। और उस अध्ययन करते हुए जब ऑथर को पता चला कि वो शिकारी नहीं है, वो किसान की तरह है, वो अपने संबंधों को बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, और वह दोस्ती का निर्माण करते हैं, और वह सिखाते हैं, मुलाकात करते हैं लोगों से, और वह अपने प्रोडक्ट या उत्पाद पे भरोसा करना लोगों को सिखाते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ाते हैं। प्रोस्पेक्टस को तुरंत ज्वाइन करना उनका मकसद नहीं होता। उनका प्रारंभिक उद्देश्य होता है कि प्रोडक्ट को अपने अवसर या उत्पादों के बारे में शिक्षित करना और अपने प्रोस्पेक्टस को निर्णय लेने में मदद करना कि यह वह अवसर है जो वह चाहते हैं। तो इस तरीके से जब ऑथर ने काम करना चालू कर दिया कि वो शार्क नहीं है, वो शार्क के बजाय, शिकार के बजाय वो एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तो इसी तरह से काम करना है। और जब ऑथर ने हमें टूल्स के बारे में बताया, हमें लोगों को इवेंट में आमंत्रित करना है, हमारे प्रोस्पेक्टस के बारे में उनको वीडियोस होंगे या फिर सीडीज होंगी, डीवीडीज होंगी, पेन ड्राइव होगा, तो अपने पास अभी व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, इन सभी के थ्रू हमें अपने प्रोस्पेक्टस को, अपने कंपनी के उत्पाद के बारे में, अपने कंपनी के अवसर के बारे में, जिसे हम कॉम्पनसेशन प्लान बोलते हैं, उसके बारे में हमें लोगों को सिखाना है, लोगों का ज्ञान हमें बढ़ाना है, ताकि लोगों को उनका ज्वाइन करने के लिए निर्णय लेने में आसानी हो सके। हमें उनको निर्णय लेने में मदद करनी है और उन्हें यह समझाना है कि यही वो अवसर है जो वो चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक बड़े डुप्लीकेटिंग संगठन का निर्माण करना है। एक सरल चीज सरल तरीके से हमें करना है। विस्तारित अवधि के दौरान एक बड़े समूह को लगातार कुछ सरल कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और इसी तरह से सरलता से हमें इस स्किल को कंसिस्टेंटली करना है। तो इसके जो नियम बताया ऑथर ने, 4 बुनियादी नियम, इस नियमों के बारे में हम अगले सैटरडे लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। मैंने पहले ही बताया कि इस चैप्टर को हमें 2 सैटरडे में डिवाइड करना है और आज के लिए हमने इसकी रणनीति तैयार कर दी और अब आप उत्सुक होंगे उन नियमों के बारे में जानने के लिए। तो उसके पहले आपको इस चैप्टर को अब तक का जो हुआ है उसे बार-बार पढ़ लेना है, रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना ही है। तो आज का जो चैप्टर हुआ है, जितना भी चैप्टर हुआ है, उसमें से आपको क्या वैल्यू मिली? तो कुछ लोगों का मैं शेयरिंग चाहूंगा यहाँ पे, ताकि ये भी अभी ऑथर ने बताया, इसका ही हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि ये इवेंट चल रहा है, इवेंट में आप सब आए हो, तो इसमें से किसी को क्या मिला? तो ये शेयरिंग के थ्रू, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या है, आपके अंदर क्या स्किल है और लोगों में क्या बदलाव आया है, ये लोग जानना चाहते हो। तो ये भी हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पे ज्योति कुंबर मैडम ने हैंड रेज किया है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज का, और आपका जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा करते हैं, और जो एग्जांपल देते हैं ना आप, तो रिलेटेड देते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आवाज आ रही? अरे आवाज आ रही। हाँ, आपका जो एग्जाम्पल देने का जो तरीका है ना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और आज के सेशन से बहुत ही अच्छी वैल्यू मिली। और सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस कैसे ढूंढना है, शिकारी नहीं बनना है हमको। हमको लोगों को उनके जीवन में वैल्यू ऐड करके उनसे रिलेशन जब डेवलप होंगे तब उनको इनवाइट करना है। और हमारे पास बड़ी बात तो ये है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और प्रोडक्ट के भरोसे हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 100% जो वैल्यू है वो वैल्यू हम हमारे प्रोडक्ट पे करते हैं। और रिजल्ट तो बहुत सारे हम एक्सपीरियंस हमको खुद को बहुत सारे आए हैं,
तो वही एक्सपीरियंस हम हमारे प्रोस्पेक्टस को बता सकते हैं। ये हमारे पास बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ये भी बताया इवेंट में इनवाइट करना है, क्योंकि हमें पता है इवेंट बहुत बड़ी चीज होती है। हमने भी इवेंट किए हैं। वेडनेसडे चैट तो हमारा बहुत बड़ा इवेंट है। अभी आपने शुरू किया ये इरिक का रीडिंग, फिर सैटरडे चैट, ये भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है आगे जाके। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अभी लगता है, लेकिन आपका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है। तो आपका अपना जो सैटरडे चैट है इसका भी विस्तार विस्तार होगा, ऐसा लगता है। तो थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू मैडम। इसका विस्तार भी करना आप सभी के हाथ में है, क्योंकि हमारी आप लोगों, हमारी शुभकामनाएं हैं और हमारा सपोर्ट भी है। यस, क्योंकि जैसा कि ऑथर ने कहा है कि आप लोगों को, बाकी के लोगों को अपने इवेंट में आमंत्रित करना है, हाँ, ताकि वो देख सके बराबर, कि ये टीम किस बराबर है तरीके सर। से काम करती है, टीम हाँ का हाँ सपोर्ट क्या होता है। तो हाँ 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 ये इसका विस्तार करना भी हम सबके हाथों में है। हाँ सर, हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू। हम करेंगे, करेंगे हम। बिल्कुल, आपके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। अपनी टीम को डेवलप करना ही है। हाँ हाँ सर। थैंक यू। अब भागवत माली सर है यहाँ पे, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कीजिए भागवत सर। अनम्यूट किया सर। हाँ किया, आप बोलिए। अरे आज के सेशन आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है आपको? आज के सेशन में मैं थोड़ा देरी से आया सर, लेकिन मेरे ध्यान में यह है आज की मीटिंग से कि जैसे आप इवेंट्स में जाते हैं या आमने सामने बात करते हैं, तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो बन जाता है। और अपन भी और लोगों को लाने का एक माध्यम भी होता है इवेंट्स में, कि जो अपने प्रोस्पेक्ट रहते हैं उनको भी अपन बुला सकते हैं। मतलब इवेंट्स का जो महत्व है वो आज थोड़ा समझ में है। और आपकी जो जूम जूम में आप पे मीटिंग चल रही है, तो ऐसे ही कंटिन्यू लोग भी बढ़ेंगे और कंटिन्यू रखिए। हाँ, थैंक यू भागवत सर। मीटिंग तो कंटिन्यू रहेंगी और मैं थोड़ा कंसिस्टेंटली, हाँ कंसिस्टेंटली हमें इसी चीज पे काम करना है कि अपने अंदर स्किल को हमें डेवलप करना है। और आपने भी अच्छी वैल्यू ली इसमें कि जैसे भी इवेंट होते हैं उसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, और फेस टू फेस कन्वर्सेशन जब भी होता है तो प्रोस्पेक्टस का विश्वास आपके उत्पाद के बारे में या फिर आपके कंपनी के अवसर के बारे में, जिसे हम कंपनसेशन प्लान वगैरह बोल सकते हो, तो उसके बारे में उनका विश्वास बढ़ जाता है। जाता है। और वो नेक्स्ट स्टेप होती है अपने प्रोस्पेक्टस को आगे बढ़ाने की। और ऑथर ने हमें ये भी बताया कि हमें उन्हें एकदम से ज्वाइनिंग जल्दबाजी नहीं करनी है। दो में से किसी भी एक को पहली बार बताना है। पहले तो हम जैसे हम पहले डेमो देते हैं, हमें भी इसी तरीके से सिखाया गया है कि हम पहले डेमो देते हैं और जिसने डेमो लिया उसके बाद ही हम उनको प्लान बताते हैं। तो इसी तरीके से ऑथर ने भी हमें यहाँ पर बताया है कि एकदम से सब चीजों के बारे में हमें नहीं करना है, और सही समय आने के बाद ही हमें अपने प्रोस्पेक्टस को इनवाइट करना है। तो इनविटेशन का पार्ट तो अभी पूरा हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे वैल्यूज इसमें से लिए है। और तो किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, तो मैं यहीं पे रुकूंगा। आप सभी लोगों ने आज के चैट के लिए पूरा अपना वक्त दिया, और मैं आशा करता हूं कि आप हर बार ये चैप्टर होने के बाद भी इस चैप्टर को बार बार हमें रीड करना है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है। और मैं ये भी प्रिज्यूम करके चलता हूं कि आप सब लोगों ने अपनी सूची बनाई होंगी, और सभी लोग अपनी सूची में रोजाना 2 लोगों को ऐड कर रहे होंगे। जिस तरीके से ऑथर ने हमें इस बुक में बताया है उसी तरीके से केवल हम काम करते रहे तो भी हमें अपनी सक्सेस होने से कोई भी चीज
किसी भी परिस्थिति में हमें कुछ भी कोई भी रोक नहीं सकता। सक्सेस विल बी योर्स डेफिनेटली। हमें सिर्फ इन नियमों का पालन करना है और इन्हीं नियमों को लेके चलना है। धीरे धीरे हमें उसके इफेक्ट नजर आने चालू हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम पूरे नियमों का पालन करते हैं, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ हर चीज को देखते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। इसका दिल पे लेना नहीं है, क्योंकि अब एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हम 100 की या फिर 50 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से उसकी चाबी हमने बंद कर दिया, तो गाड़ी तो एकदम से रुकने वाली नहीं है। उसका इंजन बंद होगा, लेकिन उनके पहियों की जो गति चालू थी पहले, वो धीरे धीरे जाके आगे जाके कहीं बंद होंगी, 40 से 30, 20, 10, 5 और फिर गाड़ी रुकेगी। तो उसी तरह से हमारी जो गाड़ी अब तक चालू थी कई गलत विचारों के साथ या फिर नेगेटिविटी के साथ, तो उसकी स्पीड हमने अभी बंद कर दी, लेकिन इंजन बंद किया फिर भी उसकी जो गति थी वो गति एकदम से बंद नहीं होंगी। तो उसके कुछ इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें दिखेंगे। तो अपने आप को नाराज नहीं करना है। रिजल्ट्स अभी हमने पॉजिटिविटी की चाबी चालू की है, तो थोड़ी देर नेगेटिविटी की रिजल्ट आएंगे, उसके बाद हमें पॉजिटिविटी के रिजल्ट्स आना चालू हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंटली पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। उसके लिए मैंने शुरुआत में वीडियो भी चलाया था ऑल इज वन का, पिछले सैटरडे चैट में मैंने सजेस्ट भी किया था कि अफर्मेशन के लिए कुछ चीजें हमें करनी है। रात को सोते वक्त हमें अफर्मेशन करके ही सोना है और जागते हुए भी अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के साथ ही हमें जागना है। तो इन बाकी चीजों के बारे में भी हमें काम करना है। और इसी के साथ मैं एडवोकेट गणेश पी से आपका आज की चैट ओवर करता हूं, और आपका दिन तो अच्छा गया, आपकी रात और अफर्मेशन के साथ आने वाली सुबह भी आपकी अच्छी जाए, यह कामना करता हूँ। धन्यवाद। Take care.